प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावड़ मेरे तुम्हें याद करते करते यूट्यूब चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। मेरी चैनल की ओर से मैंने अभी तक कई संगीतकारों के योगदान के बारे में आपको बताया है, संगीत भरी महफिल पेश की है। तो ये फिल्म संगीत जो है ये महासागर है। इसमें अनिल विश्वास, सज्जाद हुसैन, आरसी बोराल, पंकज मलिक, केएल सहगल की रेंज से आनंद मिलिंद तक बहुत सारे संगीतकार, ए आर रहमान, बढ़िया योगदान दिया है। उसमें से कुछ संगीतकार बहुत लोकप्रिय हुए, मासेस के लिए उन्होंने म्यूज़िक दिया, क्वालिटी म्यूज़िक दिया, जैसे शंकर जयकिशन है, एच डी बर्मन है, बाद में आज के ज़माने के आर डी बर्मन हैं, उनके बाद में लक्ष्मीकांत पैगलर है, कल्याण जानकी जी। लेकिन कुछ संगीतकार ऐसे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है लेकिन उतनी कामयाबी हासिल नहीं की। वैसे संगीतकारों में से एक संगीतकार के बारे में मैं आज आपसे आपकी मुलाकात करने वाला हूँ। उनके संगीत के करियर के बारे में एक संगीत भरी महफिल, गीतों भरी महफिल पेश करने जा रहा हूँ। वो संगीतकार पहले ज़माने में असिस्टेंट करके उन्होंने बहुत काम किया है सचिन देव बर्मन जी के पास, और उस संगीतकार का नाम है एन दत्ता, यानी दत्तात्रेय नाइक। एच डी बर्मन के ज़माने में कई फिल्मों में एच डी बर्मन ने संगीत दिया, सचिन दा ने म्यूज़िक दिया, लेकिन जब सीटिंग होती थी तब एन दत्ता हाजिर होते थे हर सीटिंग में। और जब रिकॉर्डिंग के समय संगीतकार एच डी बर्मन आने से पहले एन दत्ता पहुंचते थे और गायकों को वो धुन समझाया करते थे, ऑर्केस्ट्रेशन भी देखते थे। ऐसे एन दत्ता संगीतकार जिन्होंने कई साल संगीतकार एच डी बर्मन के पास सहायक के रूप में काम किया, लेकिन बाद में जब बी आर चोपड़ा की फिल्म साधना में उनको ब्रेक मिला तब उन्होंने कई फिल्मों में क्वालिटी म्यूज़िक दी। तो आइए पेश करते हैं एन दत्ता जी के बारे में एक संगीत भरी महफिल। इसे पेश करने वाले हैं मेरे अजीज़ दोस्त विवेक पुंतांबेकर जी। विवेक पुंतांबेकर जी साइंस ग्रेजुएट है, लेकिन बचपन से ही उनका लगाव रहा है कला क्षेत्र से, म्यूज़िक से के बारे में उन्होंने कई कंट्रीब्यूशन उनके बहुत बढ़िया है। उन्होंने संगीत के बारे में बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं। उनका योगदान रेडियो पर भी है, जैसे विन रेडियो, रेडियो सिटी में भी उन्होंने कई एपिसोड्स लिखे हैं। दूरदर्शन माध्यम में भी वो कुछ समय तक परीक्षक भी रहे हैं और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम भी करते हैं, गुजरा हुआ ज़माना टाइटल से। और मेरा प्रोग्राम जो मैं पेश करता हूँ शंकर जयकिशन के बारे में, तुम्हें याद करते करते, उसमें भी विवेक जी का योगदान बढ़िया रहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री विवेक पुंतांबेकर जी को। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत जगत में, पूरे हिंदी फिल्म विश्व में जैसे बंगाली लोगों का योगदान जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, ऐसा ही गोवे से आए हुए लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त योगदान इस क्षेत्र में रहा है। अनेक वादक कलाकार जो गोवा से आए थे वो पहले फिल्मों में आए। इसमें से कुछ अरेंजर भी बन गए और कुछ अरेंजर से संगीतकार भी बन गए। दोस्तों, ऐसे ही एक संगीतकार के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है दत्ता नाइक उर्फ एन दत्ता। दत्ता नाइक, ये जो नाइक फैमिली थी ये कोलवा के पास अरोबा गांव की रहने वाली थी, लेकिन दत्ता नाइक का जन्म मुंबई में हुआ। मुंबई में 12 दिसंबर को जन्मे दत्ता नाइक, 1927 साल में जन्मे थे। फिर ये पूरी फैमिली गोवा चली गई, लेकिन उनके पिताजी गुजर गए। फिर उनके चाचा और उनकी माँ ने उनका पालन पोषण किया। उन दिनों में आपको याद है अनेक नाटक कंपनियां थी जो गोवा में आती थी, संगीत नाटक था, संगीत नाटक आता था। ये छोटा दत्तू वहाँ जाके सुनता था, गाने में पागल हो जाता था। फिर स्कूल में जाना शुरू हो गया। फिर वहाँ के मंदिर में हर गुरुवार को भजन होता था, वो भजन सुनने के लिए वो जाता था। कभी कभी मौका मिलेगा तो हारमोनियम से भी कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करके देखता था। हुआ ऐसे कि उनके मामा ने एक दिन उसको बहुत डांटा कि कहने लगे कि ये क्या है, तुम पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो ना, ये फालतू चीज़ में क्यों जा रहे हो।
दत्ता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और वो मुंबई भाग आए। दोस्तों, उन दिनों में मुंबई ये तो मोहनगरी थी, आप जानते थे, बहुत सारे गोवा के लोग भी यहाँ आए थे। अभी मुंबई में आने के बाद उनका जो स्ट्रगल हुआ, ये स्ट्रगल के बारे में इतना लिखित स्वरूप कहीं पे नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये चंद्रकांत भोसले जो शंकर जयकिशन के साथ थे, शंकर जयकिशन के संगीत में उनका महत्वपूर्ण हिस्सा था, उनकी दोस्ती हो गई। फिर उनकी दोस्ती की वजह से स्टूडियो के चक्कर काटना शुरुआत हो गई। स्टूडियो के चक्कर काटते एक मराठी संगीतकार केदार शिंदे के साथ उन्होंने बैठना शुरू किया। वहीं उन्होंने म्यूज़िक अरेंजमेंट कैसे करना, म्यूज़िक कैसे बजाना, ये सब सीखना शुरुआत की। सीखते गए, फिर संगीतकार गुलाम हैदर के वो सहायक बन गए। ये सहायक बनना ही उनके लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि वहीं से वो गाने का नोटेशंस कैसे लिखना ये सीख गए। ऐसे कई जगह ऐसे असिस्टेंट बने हुए एन दत्ता को सबसे पहले एस.डी. बर्मन साहब ने देखा एक कार्यक्रम में, तो उनके मन में आया कि क्यों नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा है, गोवा का है, तो क्यों नहीं इसे हमारे पास हम बुलाया जाए। और एस.डी. बर्मन साहब ने उनको अपने पास सहायक के रूप में रखा। उन दिनों फिल्म बन रही थी बाजी। अभी बाजी में एक क्लब डांस है, आप देख लो, बाजी में जो गोवानी स्टाइल के डांसेस है, उसका पूरा कंपोजिंग एन दत्ता ने किया। तो एस.डी. बर्मन साहब देखते ही रह गए, अरे ये छोटा सा लड़का इतना अच्छे ढंग से कंपोज भी करता है, नोटेशंस भी लिखता है। फिर उन्होंने उसको अपना परमानेंट सहायक बनाना शुरू किया। बाजी के डायरेक्टर थे राज खोसला साहब। राज खोसला साहब और एम दत्ता, इन दोनों की दोस्ती हो गई। राज खोसला साहब ने उनको पहला ब्रेक दिया फिल्म मिलाप में। फिल्म मिलाप तो इतनी खास चली नहीं, लेकिन फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही अच्छा हो गया। इसी के साथ हुआ ऐसे कि शाहिर साहब से उनकी दोस्ती हो गई, जो शाहिर साहब ने अपने ज़िंदगी के आखिर तक निभाई। दोस्तों, फिल्म लाइन में ऐसा होता है ना कि दोस्ती होती है ना, एक कभी कभी क्षणिक भी होती है, कभी कभी भी कुछ सालों तक ही होती है, और अचानक ये सब चला जाता है। मिलाप के बाद उनको जी.पी. सिप्पी साहब की एक फ़िल्म मिल गई। ये फिल्म थी मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव के भी गाने बहुत अच्छे थे। इसी के बाद एक और फिल्म उनको जी.पी. सिप्पी साहब की मिल गई, चंद्रकांता। चंद्रकांता का भी संगीत बहुत ज़बरदस्त था। आहिस्ता आहिस्ता एन दत्ता जी का नाम फिल्म जगत पे छाना शुरू हो गया। तो दोस्तों, मनोज गुरव की आवाज़ में सुनिए फिल्म चंद्रकांता का गीत, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ ना मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली। वो मुसाफिर हूँ जिसे
जिसे कोई भी मंजिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली। जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। किसी गेसू किसी आंचल का सहारा भी नहीं, किसी गेसू किसी आंचल का सहारा भी नहीं। रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं। मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ ना मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बी आर चोपड़ा साहब जब फिल्मों में उतर आए, एक दो संगीतकार लेने के बाद वो अप्रोच हो गए शंकर जयकिशन को। शंकर जयकिशन तो उन दिनों बहुत बिजी थे। उन्होंने कहा कि भैया हम लोग तो बहुत बिजी है, आपकी फिल्मों के लिए शायद हम लोग इतने अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, हम आपको एक नए संगीतकार का नाम बताते हैं, उनका नाम है एन दत्ता। बी आर चोपड़ा साहब ने तो एन दत्ता के बारे में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन साहिर साहब ने बताया कि हाँ भैया मैंने उनके साथ काम किया है, ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं और अच्छे ढंग से इनकी म्यूज़िक बनता है, आप क्यों नहीं उनको बुलाया। और पहली मुलाकात में बी आर चोपड़ा साहब बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ साधना, गाने तो साहिर साहब के हैं और आपको उसका संगीत देना है। दोस्तों फिल्म साधना एक वैजयंती माला के लिए भी एक करियर बेस्ट फिल्म थी। खैर फिल्म चली नहीं, शायद उन दिनों बहुत समय से बहुत पहले आ गई होगी, या उस ज़माने में लोगों को इतनी दुखी फिल्में देखना शायद पसंद नहीं होगा। लेकिन साधना के गाने इतने ज़बरदस्त हो गए कि आप पूछो मत। साहिर साहब का एक बहुत ही अच्छा सा कलाम है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तो दोस्तों इतनी ज़बरदस्त उसकी धुन बनाई थी, और साहिर साहब का कलाम तो है ही, गाने की पेशकश भी पर्दे पे भी बहुत अच्छी थी। दोस्तों साधना का ये गाना आप अपर्णा मयेकर जी की आवाज़ में सुनिए और आप मज़ा ले लो साहिर साहब के कलाम का और एन दत्ता साहब के संगीत कौशल का। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मचला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, तुलती है कहीं दीवारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज़ है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों के लिए हर जुल्म रवा,
औरत के लिए रोना भी खता, मर्दों के लिए लाखों से ज़ेर। औरत के लिए बस एक चीता, मर्दों के लिए हर इश्क हक। औरत के लिए जीना भी सजा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मचला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। एक और फिल्म सिप्पी साहब की आई थी, द ब्लैक कैट। बलराज साहनी और मीनू मुमताज़, इस जोड़ी की ये फिल्म एक सस्पेंस फिल्म थी। इस फिल्म के संगीत में आप देखो दत्ता जी ने जो कमाल दिखाया ना, आप देख लो फिल्म के सारे गाने 101 है। रफ़ी साहब का एक सोलो भी है जो इतना ज़बरदस्त था कि इस तरह का नशीला गाना उससे पहले आया नहीं था। बाद में रफ़ी साहब ने कुछ और नशीले गाने गाए, लेकिन ये पहला नशीला गाना भी उसी फिल्म का था। फिल्म ब्लैक कैट में एक बहुत ही बेहतरीन गाना बन गया था जो मीनू मुमताज़ और बलराज साहनी के ऊपर फिल्माया गया है। ये गाना है मैं तुम्ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है। दोस्तों, फिल्म ब्लैक कैट का ये गाना आप सुनेंगे डॉक्टर अपर्णा मयेकर की मधुर आवाज़ में। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ। तुम ही सामने हो मेरे, मैं जिधर नजर उठाऊं तुम ही भूल ना जाऊं, तो कभी न भूल पाऊं, तो कभी न भूल पाऊं। मेरे दिल पे हाय इतना तुम्हें इख्तियार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ। जो कदम उठा रही हूँ वो कदम बहक रहा है, मेरी तुमसे क्या निगाहें, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। मेरे दिल पे हाथ रख दो तुम्हें इंतजार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ। कुछ अलग
हटके फिल्में बनने के बाद BR फिल्म्स ने फिल्म बनाई धूल का फूल। दिग्दर्शक यश चोपड़ा की ये पहली फिल्म थी और इसमें आप देख लो कि शाहिर साहब का जो कलाम था ना वो भी पूरा ज़बरदस्त ढंग से छा गया है। इतनी बढ़िया सामाजिक फिल्म ये बन गई और इस फिल्म का संगीत N दत्ता साहब ने भी बहुत अच्छे ढंग से किया। हर एक गाने के पीछे उनकी जो मेहनत है आप देख लो कि मैं लगता है कि ये म्यूज़िक कल परसों बना है, इतना जैसे मैं एवरग्रीन कहूँगा। शाहिर साहब का कलाम तो ज़बरदस्त था ही। एक गाना उन्होंने बनाया जो राष्ट्रीय लेवल पे चला गया, ये गाना था तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस गाने में आप देख लो कि जिस ढंग से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, जिस ढंग से बैकग्राउंड में ये इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं और रफ़ी साहब की ये मधुर मीठी सी आवाज़ और पर्दे पे जो पेश किया है वो भी आप देख लो कि कितने अच्छे ढंग से ये गाना आपके सामने उभर आया। तो दोस्तों मनोज गुरव की आवाज़ में आप सुनेंगे तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों के लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों के लाशों के कफन बेचने वाले। ये महल में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के अवज़ रूह चमन बेचने वाले, कांटों के अवज़ रूह चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये गाना मनमोहन कृष्ण पर फिल्माया गया है। आप जब भी ये फिल्म देखोगे तो आप महसूस करेंगे N दत्ता साहब की ज़बरदस्त मेहनत। खैर उसके बाद एक और फिल्म आई धर्मपुत्र। PR की ये फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई।
इतनी फ्लॉप हो गई कि शशि कपूर के ऊपर फ्लॉप स्टार का सिक्का बैठ गया। इसके बाद एक और फिल्म लॉन्च होने वाली थी, गुमराह। संगीत देने वाले थे एन दत्ता साहब। शूटिंग के लिए कुछ समय था, इसलिए गोवा चले गए और वहाँ पे उनको दिल का दौरा आ गया। फिर अस्पताल में उनको जाना पड़ा और ये फिल्म उनके हाथ से निकल गई और ये फिल्म गई रवि साहब के पास। दोस्तों, ये सदमा इतना ज़बरदस्त था कि यहीं से एन दत्ता साहब की तो छुट्टी इस फिल्म से ही नहीं बल्कि BR फिल्म्स जैसे टॉप बैनर से भी हुई। कुछ अलग अलग हटके फिल्में करते थे, लेकिन ये सदमा इनको इतना ज़बरदस्त हो गया था कि कुछ समय तक उदास रहे। कुछ अच्छी फिल्में दी, कुछ अच्छे गाने भी दिए, जैसे कि वो 11,000 लड़कियाँ, एक रफ़ी साहब का भी बहुत अच्छा गाना था, दिल की तमन्ना थी मस्ती में। खैर 11,000 लड़कियाँ फिल्म भी विस्मरण में गई, लेकिन ये गाना आज भी लोगों के मन में है। फिर उनको मराठी फिल्म में ब्रेक मिला और मराठी फिल्म जगत में भी उन्होंने अपनी पूरी छाप छोड़ी। अपराध बहुत अच्छी फिल्म थी। देखिए, अपराध में पहली बार महेंद्र कपूर साहब मराठी में गाए थे, लेकिन अपराध से पहले भी एक और फिल्म आई थी, मधुचंद्र। मधुचंद्र में दरअसल पहला जो महेंद्र कपूर साहब का मराठी गाना रिकॉर्ड हुआ था, वो गाना था, हे चिंचेचे झाड दिसे मज चिनाब वृक्षापरी, दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी। दोस्तों, ये नितिन डिक्सळकर की आवाज़ में अब ये गाना आपके सामने पेश है। हे चिंचेचे झाड दिसे मध चिनार वृक्षापरी, दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी। हे चिंचेचे झाड दिसे मध चिनार वृक्षापरी, दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी। हे चिंचेचे झाड बघ निळसर पाणी झेलमचे झुळझुळे, हे गवत नव्हे ग पिवळे केशर मळे, ही किमया केवळ घडते प्रीतीमुळे। उघडे डोंगर आज हिमाचे मुकुट घालती शिरी, दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी। हे चिंचेचे झाड रुसलीस उगा का जवळ ये ना जरा, जागीत बुलबुला माझ्या चिटपाखरा। हा राग खरा की नखऱ्याचा मोहरा, किती वार मी मरू तुझ्यावर, किती करू शाहिरी, दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी। हे चिंचेचे झाड हर रंग दाविते गुलाब गहिरे फिके, तुझ दाल सरोवर दिसते का लाडके। पाण्यात तरंगे घरकुल से होडके, त्यात बैसुनी मधुचंद्राची रात करू साजिरी, दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी। हे चिंचेचे झाड दिसे मध चिनार वृक्षापरी,
दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी हे चिंचेचे झाड. दोस्तों, मधुचंद्र सिल्वर जुबली हो गई, उसके बाद आई फिल्म अपराध भी सिल्वर जुबली हो गई. मराठी फिल्मों का सिलसिला चलता ही रहा. फिर एक और मराठी फिल्म आई, बाळा गाऊ कशी अंगाई. इस फिल्म की एक लोरी है, लिंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. दोस्तों, जब लोरी की जिक्र आती है ना, फिर हिंदी फिल्मों में जिक्र होता है फिल्म अलबेला के गाने का. ऐसे जब मराठी फिल्मों में लोरी का जिक्र आता है ना, तो वो गाना आता है, निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र लोपला ग बाई. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिऊताई. गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिऊताई. परसाद वेलीवर झोपल्या ग जाई जुई. मीठ पाकळ्या डोळ्यांच्या मीठ पाकळ्या डोळ्यांच्या गाते तुला मी अंगाई. आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. देवकी नसेमी बाळा भाग्य यशोदेचे भाळी. देवकी नसेमी बाळा भाग्य यशोदेचे भाळी. तुझे दुःख घेण्यासाठी केली पदराची झोळी. जगा वेगळी ही ममता जगा वेगळी ही ममता. जगा वेगळी अंगाई. आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. दोस्तों, ये गाने की मोहिनी आज भी ज़बरदस्त है. ये अभिनेत्री थी आशा काळे. अमेरिका से लौट रही थी, सामने एक कपल बैठा था, उनके बगल में एकदम छोटा सा बच्चा था. वो छोटा सा 8-9 महीने का बच्चा बार बार आशा काळे को देख रहा था. आशा काळे ने फिर अचरज से पूछा कि भैया ये क्या बात है, ये बच्चा मुझे क्यों देख रहा है. तो माँ हंस पड़ी, कहने लगी कि देखिए आपकी जो लोरी है ना, निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र लोपला ग बाई, मैं हर रोज़ लगाती हूँ और वो सुनने के बाद ही ये बच्चा सो जाता है. तो आपको देख के उसको वो लोरी याद आई. दोस्तों, ऐसी ये ज़बरदस्त महिमा थी एन दत्ता साहब के.
संगीत की, पूरे उनके महफिल की। दोस्तों, एन दत्ता साहब 50 हिंदी फिल्मों में संगीत दे चुके, मराठी फिल्मों में भी संगीत दे चुके, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत ख़राब होती गई, बहुत ख़राब होती गई। मैं आपको मेरा एक निजी अनुभव आपको बता दूँ, मेरी मुलाकात एन दत्ता साहब से एक बार हो गई थी। दोस्तों, शुरू की ज़िंदगी में मैं कोहिनूर मिल नंबर 3 में नौकरी करता था। मैं ये बात आपको कह रहा हूँ 1980 साल से पहले की बात है। हमेशा की तरह मैं रोज़ सुबह 8 बजे प्लाजा थिएटर के सामने से गुजर रहा था, मैं और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। और अचानक एक बूढ़ा आदमी हमसे टकराया, बेचारा गिर पड़ा तो हमने उसको उठाया। मेरे दोस्त ने को पहचाना, कहने लगे, अरे ये संगीतकार एन दत्ता। उनके आँख से पानी आया, कहने लगे, बहुत साल हो गया मुझे किसी ने पहचाना। हमने पूछा, भैया आपको कहाँ जाना है? कहने लगे कि सामने जो तृप्ति होटल है, प्लाजा के सामने, वो पुराना तृप्ति होटल था, आज भी वो होटल है लेकिन नए स्वरूप में है, मुझे वहाँ जाना है। हम दोनों ने उनका हाथ पकड़ के तृप्ति होटल लेके गए, बैठे, चाय पिलाई, फिर उन्होंने अपनी पूरी दुख भरी दास्तां बताई। ये देखिए, अगर ये मैं इन जवानी में मुझे अगर हृदय विकार नहीं होता था ना, तो आज मैं कहाँ का कहाँ पहुँचता था। फिर कहने लगे, मेरा चश्मा टूट गया, चश्मे के लिए पैसे भी नहीं थे, शाहिर साहब ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं चश्मा लेने जा रहा था और अचानक आपसे टकरा गया। दोस्तों, सुन के बहुत बुरा लगा कि देखिए, एक ज़माने में इतने टॉप लेवल के संगीतकारों की ये हालत। लेकिन शायद ये फिल्म लाइन का ये शाप ही है कि कलावंत है, जो कुछ कलावंत ही ऐसे रहते हैं जो आखिर तक अच्छे हालात में रहते हैं, कुछ एन दत्ता साहब की तरह विस्मृति में भूल जाते हैं। दोस्तों, 1987 में उनका देहांत हो गया, दिसंबर महीने में ही वो चले गए। ये भी एक अजब युगायोग था। आज शायद फिल्म इंडस्ट्री एन दत्ता साहब को भूल गई, लेकिन रसिक लोग आज उनके गाने आज भी भूले नहीं हैं। ऐसे महान संगीतकार को मेरी भावनापूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, मैं प्रोफेसर गावण साहब का बहुत आभारी हूँ। इस चैनल पे मुझे आपसे मनोगत करने का मौका उन्होंने दिया। आज एन दत्ता साहब की कुछ यादें आपके सामने मैंने दी, इसीलिए फिर से धन्यवाद करता हूँ। आप ज़रूर ये प्रोग्राम देखना और आप बता देना आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा। नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि एन दत्ता जी के बारे में विवेक पुंतांबेकर जी ने जो संगीत भरी महफिल आपके सामने पेश की वो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कई कहानियाँ फिल्म म्यूज़िक के संबंध में, कई किस्से, कई गाने आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। तो कृपया मेरे तुम्हें याद करते करते यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।